जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। हमारी PMA लॉन्ग कोर्स 158 इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम आपके साथ आज का टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आज के टेस्ट में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ शेयर करेंगे, जो कि आज के काफ़ी सारे टेस्ट सेंटर्स पर रिपीट हुए और इनमें से काफ़ी सारे MCQs ऐसे भी थे जो कि ऑलरेडी हम अपनी पिछली वीडियोज़ में शेयर कर चुके हैं, जिनको हमने इस वीडियो में दोबारा रिपीट नहीं किया। तो आपने पिछली वाली वीडियोस भी सारी जाकर वॉच करनी है और ये वाली वीडियो भी आपने कंप्लीट वॉच करनी है इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हम तकरीबन हमारे जो इस वीडियो में इंक्लूड हैं वो तकरीबन 31 MCQs इंक्लूड हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम आपके साथ 327 MCQs शेयर कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको आपने लाजमी जा कर के वॉच करने हैं। और आप कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0348383012। इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह हम आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवाएंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, पास पेपर प्रोवाइड करेंगे, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक। इंशाल्लाह कंप्लीट जो आपका टेस्ट होगा वो उन नोट्स में से कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपने इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है। चलते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं, तो उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लें। तो चलते हैं जी अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 328, क्वेश्चन नंबर 328 है। ऑलरेडी हम 327 MCQ शेयर कर चुके हैं। ठीक है, एंटोनिम ऑफ स्केर्स का एंटोनिम बताना है जी। लिमिटेड, रेयर, अबेंडेंट या फिर स्मॉल है। तो देखें इसका जो एंटोनिम बनेगा वो क्या बनेगा जी, अबेंडेंट बनेगा। ठीक है, अबेंडेंट। तो देखें इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वाफिर मिकदार में मौजूद होना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मौजूद होना। अब देखें स्केर्स का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की कमी होना। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें लिमिटेड का क्या मतलब होता है कि कहते हैं ना कि अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं तो लिखा होता है कि लिमिटेड सीट्स है। रेयर का मतलब होता है नायाब, और स्मॉल का मतलब होता है छोटा, कम। तो अबेंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वाफिर मिकदार। तो इसका जो स्केर्स का एंटोनिम बनेगा उसका क्या बनेगा जी, अबेंडेंट बनेगा। अच्छा, सिनोनिम और एंटोनिम बताने के लिए आपको उनके उर्दू मीनिंग लाजमी आने चाहिए। जब आपको उनके उर्दू मीनिंग आएंगे तो आप इजीली जो है ना आप उनके आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 329, सिनोनिम ऑफ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का सिनोनिम बताना है जी। विलिंग, हेजिटेंट, हैप्पी या फिर एक्टिव। तो देखें जी, अब रिलक्टेंट का इसका जो सिनोनिम बताना है क्या बनेगा, इसका आंसर जो बनता है वो है जी हेजिटेंट। ठीक है, क्या है जी, हेजिटेंट। जी हेजिटेंट किससे निकला हुआ है, हेजिटेट करना। ठीक है, किसी काम से जो है ना इनकारी होना, या किसी काम को करने में जो है ना हिचकिचाहट महसूस करना, हिचकिचाहट करना। ठीक है, लेजीनेस, उसमें जो है ना क्या कहते हैं कि सुस्ती महसूस करना, सुस्ती करना किसी काम को करने में। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास सिनोनिम बनेगा वो बनेगा जी हेजिटेंट। अब विलिंग का मतलब होता है जी, विलिंग का मतलब होता है कि ख़ुद को पेश करना, किसी काम करने के लिए ना अपनी जो है ना कहना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, विलिंग शो करना, अपनी जो है ना ख्वाहिश शो करना। ठीक है, हैप्पी का मतलब होता है खुश, और एक्टिव का मतलब होता है जी तेज़, चुस्त। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 331, इफ़ यस्टरडे वाज थर्सडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। अगर देखें कल थर्सडे था, ठीक है, कल क्या था जी, थर्सडे था। व्हाट डे विल बी आफ्टर टुमारो, तो कल के बाद वाला दिन हमारे पास क्या बनेगा। अब यस्टरडे हमारे पास थर्सडे था, आज हमारे पास क्या है जी, फ्राइडे है। व्हाट डे विल बी टुमारो, कल कौन सा दिन बनेगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे या फिर मंडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास सैटरडे। अब नेक्स्ट डे हमारे पास कौन सा बनेगा, सैटरडे बनेगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 332, 332, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से जो हमने डिफरेंट फाइंड करना है। तो देखें स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल या फिर क्यूब। तो इनमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल या फिर क्यूब। तो क्यूब जो है ना हमारे पास इसका आंसर बनेगा। अब किस हिसाब से इसका आंसर बनेगा, देखें जो स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल ये क्या हैं जी, ये 3 शेप्स हैं। अब क्यूब कौन सी होती है, क्यूब हमारे पास ये जो कोन टाइप शेप होती है
ये शेप होती है जी हमारे पास क्यूब टाइप, जो हम इस तरह से दो बॉक्सेस को मतलब ये एक ना 3D शेप होती है, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक शेप है, ये देखें, ये इसकी जो है ये ऊपर वाली साइड है, ये एक ये वाली इसकी साइड है, और इसकी जो है ना ये एक वाली ये वाली साइड है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही, और ये एक नीचे वाली साइड है हमें नज़र नहीं आ रही, बाकी ये जो है उसकी वो उस तरफ वाली साइड है। तो ये हमारे पास क्यूब शेप है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा वो क्यूब बनेगा। और दूसरे अगर हम देखा जाए तो इसका आंसर जो है ना वो सर्कल भी बन सकता है। अब सर्कल किस हिसाब से बनेगा, क्योंकि सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं है। ठीक है, सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं है। स्क्वायर जो होता है ये हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, इसमें देखें 4 कॉर्नर है हमारे पास। अच्छा, ये भी हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। अच्छा, हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल देखनी है, इसमें ये देखें यहाँ पे भी हमारे पास क्या है जी, कॉर्नर्स बने हुए हैं। और जो हमारे पास ये बनता है जी क्यूब बनता है, इसमें भी हमारे पास कॉर्नर्स बने होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो सर्कल है वो इसका राइट आंसर बनेगा। बाकी आप क्या कहते हैं, आपने इसका आंसर जो है ना कमेंट में लाजमी बताना है। मेरे हिसाब से इसका आंसर सर्कल होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा जी, सर्कल ही बनेगा। बाकी आपने अपने कमेंट में अपनी राय लाजमी पेश करनी है। मैंने आपको दोनों पहलू से बता दिया कि इसका आंसर क्यूब भी हो सकता है और सर्कल भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 333, वेयर इज़ द गोल्डन सिटी लोकेटेड। अच्छा, गोल्डन सिटी जो है ना ये कहाँ पे है, किसको बोला जाता है, कराची, लाहौर, उसके बाद है जी जैसलमेर या फिर मुल्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास जैसलमेर। ठीक है, कौन सा है जी, जैसलमेर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अच्छा, अब ये जो जैसलमेर है ये सिटी कहाँ पे है, तो ये जो है ना हमारे पास आती है जी राजस्थान के अंदर। ठीक है, कहाँ पे है जी, ये है जी राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर ये जैसलमेर सिटी है। किस वजह से है जी, यहाँ पे जो मकान वगैरह हैं या जो घर वगैरह हैं, तो ये यहाँ पे गोल्डन कलर, येलो कलर जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, गोल्डन स्टोन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से जो है ना इसको गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। बाकी इसके बारे में आप यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करेंगे तो आप पूरी सिटी भी देख लेंगे और सारा कुछ आपको इसकी हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ जो है ना आपको इसका पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है क्या बोला जाता है जी, ये जो राजस्थान के अंदर है जैसलमेर सिटी। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 334 334, नासा इज़ लोकेटेड इन। अच्छा, नासा ये जो है ना कहाँ पे है, यूके, यूएसए या फिर रशिया। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास यूएसए। कहाँ पे है जी, यूएसए के अंदर है नासा जो है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे नासा से रिलेटेड ना एक और एमसीक्यू आता है, इसका जो है ना हेड क्वार्टर भी पूछा जाता होता है, और इसका जो फाउंडेशन डेट है, मतलब ये कब फाउंड हुई, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी एमसीक्यू पूछा जाता है। और इसके अलावा एक और एमसीक्यू आता होता है कि कौन सी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जिसकी सबसे ज़्यादा जो स्पेस शिप्स हैं वो जो है ना खला में भेजी हुई हैं, तो वो कौन सा है जी, वो भी यूएसए है। और यूएसए का जो इदारा है वो नासा है। इन्होंने जो है ना सबसे ज़्यादा अपनी स्पेसशिप्स जो है ना खला में भेजी हुई हैं। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 335। अच्छा स्टूडेंट्स, उससे पहले एक बार आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838300612। इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, नोट्स बाई करना चाहते हैं। इंशाल्लाह जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपका कंप्लीट टेस्ट जो है ना उसमें से कवर हो जाएगा। एकेडमिक भी, इंटेलिजेंस, वर्बल, नॉन वर्बल जितने भी है सारा कुछ जो है इंशाल्लाह आपका उसमें से कवर हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे आपने मैसेज करने का तरीका ये है कि आपने उसमें अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और आपने ये बताना है कि आपने पीएमए के टेस्ट के लिए जो है ना बाई करने के लिए कॉन्टैक्ट किया है। ठीक है, ताकि आपको रिप्लाई जल्द से जल्द मिल सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 335, हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अच्छा, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको बोला जाता है, आइजक न्यूटन, अरिस्टोटल, एंटोनी लेवाइजर या फिर डाल्टन। तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है जी एंटोनी लेवाइजर को। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 336, करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कौन सी करेंसी है। अच्छा, करेंसी और कैपिटल से रिलेटेड लाजमी एक दो एमसीक्यूज़ आपके टेस्ट में आता है, तो ये चीज़ आपने इसको ना लाजमी से अच्छे से कवर करके जाना है। तो देखें, हमारे पास जो सऊदी अरब की करेंसी है, दिरहम, रियाल, दिनार या फिर
पाउंड। तो कौन सी है जी, इसका जो राइट आंसर है वो है जी रियाल। ठीक है, सऊदी रियाल, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 337, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी बताना है जी। बर्लिन, वीना, प्रेगो, बुदापेस्ट। तो देखें जी, जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल सिटी है वो है जी हमारे पास वीना। ठीक है, क्या है जी, ऑस्ट्रिया का कैपिटल सिटी वीना है। और एक आता है जी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी कैनबरा होता है। तो ये दो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, इनको आपने लाजमी अच्छे से इनका डिफरेंस जो है याद करके जाना है। ऐसा ना हो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और आप ऑस्ट्रिया पढ़ के ना आप उसको वीना सिलेक्ट कर रहे हो, और या फिर ऑस्ट्रिया और आप उसको ऑस्ट्रेलिया पढ़ के कैनबरा सिलेक्ट कर रहे हो। तो ये जो है ना अलग अलग हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से इनको याद करके जाना है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 338, वाई डू वी सेंड आवर चिल्ड्रन टू स्कूल। हम जो है ना अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? टू पनिश दैम, टू ग्रूम दैम, टू प्ले, टू पास टाइम। तो देखें इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास टू ग्रूम दैम, उनकी नशोनुमा के लिए, उनकी परवरिश के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा, टू ग्रूम दैम। नेक्स्ट टाइम जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 339, वाई डू वी बॉयल मिल्क। हम दूध को क्यों गर्म करते हैं? टू मेक इट टेस्टी, टू किल जर्म्स, टू कूल इट, टू चेंज कलर। तो देखें जी हम दूध को क्यों गर्म करते हैं, इसका राइट आंसर है जी हमारे पास टू किल जर्म्स, जर्म्स को ख़त्म करने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए हम दूध को गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 340, व्हाट इज़ 90% ऑफ 90। 90% ऑफ 90 कितना बनता है जी? देखिए मैंने आपको इसका कोई फार्मूला बताया हो, इन दोनों का आपने हम आपस में मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर देना है, जीरोज़ कट जाएंगी, बच जाएगा जी हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 9। 9 से कितना होता है जी? 81 होता है। तो हमारे पास इसका आंसर कितना बनेगा जी? 81 बन जाएगा। ऑप्शन में चेक करते हैं, ये बी ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 341, कारगिल वार वाज फाट इन। कारगिल वार जो है ना ये कब लड़ी गई थी? जो कारगिल की जंग थी ये कब लड़ी गई थी? 1998 में, 1999 में, 2000 में, या फिर 2001 में? तो देखें जी जो कारगिल वार है ये लड़ी गई थी 1999 में, 1999 में लड़ी गई थी। अच्छा, इस जंग में पाकिस्तान को फतह मिली थी, और इस जंग में पाकिस्तान ने जितना अभी पाकिस्तान का एरिया है तकरीबन इतना पाकिस्तान ने मज़ीद जो है ना इंडिया के ऊपर कब्ज़ा भी कर लिया था। लेकिन उसके बाद जब पीस एग्रीमेंट हुआ तो वो सारी की सारी ज़मीन जो है ना वो पाकिस्तान ने इंडिया को वापस कर दी थी। तकरीबन हम अगर लेट करें कि ये जो पाकिस्तान का एक नक्शा है, तो पाकिस्तान ने तकरीबन इतना जो है ना इधर मज़ीद इस एरिया पे कब्ज़ा कर लिया था, इतना अगर हम इसको कह सकते हैं कि इतना जो है ना पाकिस्तान ने मज़ीद यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था। तो ये जो है ना पाकिस्तान जब फिर जो है ना जंग ख़त्म हुई, पीस एग्रीमेंट हुआ था, तो पाकिस्तान ने ये सारा का सारा एरिया जो था वो वापस कर दिया था। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 342, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रोट इन विच लैंग्वेज। अच्छा, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो पोइट हैं, जो शायर थे बल्कि गुजरे हैं, ये कौन सी ज़ुबान के शायर थे? उर्दू ज़ुबान के, पंजाबी ज़ुबान के, सिंधी ज़ुबान के, या फिर पर्शियन कहते हैं फ़ारसी को, या फिर फ़ारसी ज़ुबान के शायर थे? तो ये कौन से थे जी? ये सिंधी ज़ुबान के शायर थे। ठीक है, ये कौन से थे जी? सिंधी ज़ुबान के शायर थे। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 343, फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइंब K2 वाज। अच्छा, पहला पाकिस्तानी जो कि K2 जिसने K2 को क्लाइंब किया था, जो K2 पे चढ़ा था, वो कौन था जी? नज़ीर साबिर, अशरफ अमान, समीना बैग, या फिर हसन सदपारा? तो देखें इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास नज़ीर साबिर। नज़ीर साबिर पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने जो है ना इसको K2 को क्लाइंब किया था। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 344, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये कब बनी थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में, या फिर 1908 में? तो ये बनी थी 1906 में। ठीक है, कब बनी थी? 1906 में बनी थी। और क़ायद-ए-आज़म ने कब ज्वाइन किया? क़ायद-ए-आज़म ने 1913 में ज्वाइन किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। और इसी तरह से जो कांग्रेस लीग है ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1885 में। और क़ायद-ए-आज़म ने इसको कब ज्वाइन किया? क़ायद-ए-आज़म ने इसको 1906 में ही ज्वाइन किया था। ठीक है, क़ायद-ए-आज़म ने इसको 1906 में ज्वाइन किया, और 1906 में ही जो है ना मुस्लिम लीग बनी थी। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 345, मिनिमम एज फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज।
अच्छा, 1956 का जो आइन है उसमें जो मिनिमम एज रखी गई थी प्रेसिडेंट के लिए, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के लिए, वो कितनी थी? मिनिमम एज 35 साल, 40 साल, 45 या फिर 50 साल। तो उसमें जो है ना कितनी थी मिनिमम एज? जो प्रेसिडेंट होगा पाकिस्तान का उसकी एज कम अज़ कम 40 साल होनी चाहिए थी। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 346, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड, चैडविक, बोहर या फिर डाल्टन? इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास चैडविक। ठीक है, चैडविक ने जो है ना डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 347, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाई पॉपुलेशन? पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जी? यहाँ पे देखें पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा गया है, कराची, लाहौर, फैसलाबाद या फिर मुल्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास कराची। ठीक है, कराची जो है ना पाकिस्तान का पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे लाहौर आता है, थर्ड नंबर पे फैसलाबाद आता है। तो ये आपने तरतीब भी याद कर लेनी है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 348, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाई एरिया इन पाकिस्तान इज़? अच्छा, एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चागी, गवादर, कोयटा या फिर खुजदार? तो देखें इसका जो राइट आंसर है वो है जी चागी। ठीक है, चागी ये जो है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया के हिसाब से, और चागी ही वो मकाम था, चागी में ही जो ना पाकिस्तान ने अपने जो एटॉमिक बम के तजुर्बे किए थे वो चागी में ही किए थे। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 349, कैद आज़म डाइड ऑन? कैद आज़म ने जो कैद आज़म कब फौत हुआ था, कब वफ़ात पाई थी? 14 अगस्त 1947, 11 सितंबर 1948, 25 दिसंबर 1948 या फिर 23 मार्च 1947 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी 11 सितंबर 1948 में। कैद आज़म ने कब वफ़ात पाई? 11 सितंबर 1948 में। इसके अलावा जो कैद आज़म की बर्थ डेट है वो भी पूछी जाती है, जो कि है जी 25 दिसंबर 1976। ठीक है, कैद आज़म 1876। कैद आज़म कब पैदा हुआ? 25 दिसंबर 1876, और वफ़ात कब पाई? 11 सितंबर 1948 में। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 350, विच प्रॉफिट वाज गिवन किंगशिप? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को किंगशिप दी गई थी, बादशाही दी गई थी, बादशाहत दी गई थी। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 351, विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट? अच्छा, कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे तस्लीम किया था, एक ख़ुद मुख्तियार रियासत के तौर पे तस्लीम किया था? तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया या फिर चाइना? तो इसका जो राइट आंसर है ये हमारे पास ईरान। ईरान ने सबसे पहले जो है पाकिस्तान को तस्लीम किया था। अच्छा, इसके साथ साथ जो ईरान है इसने तस्लीम कब किया था? तस्लीम किया था इसने सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया था, और इसकी डेट है जी 22 अगस्त 1947 को जो है ना ईरान ने पाकिस्तान को तस्लीम किया था। और सबसे पहले जो ईरान का जो बंदा आया था जो विज़िट करने के लिए, वो कौन था जी? शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी। ठीक है, इन्होंने जो है सबसे पहले जो है पाकिस्तान के अंदर विज़िट किया था, और सबसे पाकिस्तान को जो पहला जिसको हम कह सकते हैं कि जो बनाते होते हैं एम्बेसी जो बनाई थी पाकिस्तान ने सबसे पहले, वो भी पाकिस्तान ने ईरान में बनाई थी। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले एम्बेसी बनी थी वो भी ईरान की ही बनी थी। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 352, विच कंट्री इज़ फेमस फॉर इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन? अच्छा, कौन सी कंट्री है जो कि अपनी एंशियंट सिविलाइजेशन की वजह से पहचानी जाती है? इजिप्ट, चाइना, ग्रीस या फिर इंडिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास इजिप्ट। इजिप्ट जो है ना अपनी कदीम सकाफ़त की वजह से पहचानी जाती है। जो इसके इजिप्ट के अंदर पैरामिड्स हैं उसकी वजह से जो है ना इसको बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 353, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ सिलेक्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स? जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होता है वो कितने टाइम के लिए सिलेक्ट होता है? 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए या फिर 7 साल के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है ये जी हमारे पास
5 ईयर्स। अच्छा, ये भी जो है ना 1956 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लॉ बनाया गया था कि उस जो प्रेसिडेंट होगा उसकी जो मुद्दत होगी सर्विस की वो कितनी होगी, वो 5 साल होगी। और ये 1956 के कानून में ही बनाया गया था कि प्रेसिडेंट की जो कम अज़ कम उम्र होगी, मिनिमम जो एज होगी वो 40 साल होगी। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट्स, उससे पहले एक बार आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838300612। इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स बाई करना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाल्लाह आपका कंप्लीट टेस्ट उसी में से ही कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस नंबर के ऊपर आपने कॉन्टैक्ट करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 354। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करना है और साथ में जो ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी जो ना हम काफ़ी सारी अपडेट्स वगैरह और इन्फॉर्मेशंस और टेस्ट की तैयारी वगैरह, एक्सपीरियंसेस वगैरह वहाँ पे भी शेयर करते रहते हैं, तो उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लें। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 354। द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन। अच्छा, पानीपत की जो दूसरी जंग है ये कब लड़ी गई थी? 1526 में, 1556 में, 1707 में या फिर 1761 में। तो देखें, ये पानीपत की जो टोटल 3 लड़ाइयाँ हुई थी और तीनों से रिलेटेड जो है ना एमसीक्यूज़ आते होते हैं। तो ये ना मैं अभी जो है ना मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि कौन सी जंग हुई थी और कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी और किसके दरमियान लड़ी गई थी, कौन इसका जो है ना विनर कौन था। तो ये सारे के सारे मैं आपको एमसीक्यूज़ बताऊंगा। ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़, ये जो है ना आपके टेस्ट में पूछे जाते होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शुरू करते हैं। जो पानीपत की 3 जंगें हैं ये कहाँ पे लड़ी गई थी? तो ये तकरीबन हरियाणा के करीब लड़ी गई थी। ये जो पानीपत है ये जगह का नाम है और ये तकरीबन हरियाणा इंडिया के करीब पड़ती है। ठीक है, हरियाणा जो है इंडिया में उसके करीब एक जगह है पानीपत। तो ये जो ना वहाँ पे लड़ी गई थी और इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कंट्रोल ओवर दिल्ली। दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए, दिल्ली के ऊपर जो है ना अपनी बादशाहत बनाने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए। सबसे पहली जो जंग थी वो 1526 में लड़ी गई थी, दूसरी जंग 1556 में लड़ी गई थी। इसमें भी हमारे पास यही क्वेश्चन है कि दूसरी जंग कब लड़ी गई थी? 1556 में लड़ी गई थी। और तीसरी जंग जो इसकी थी वो 1761 में लड़ी गई थी, 1761 में लड़ी गई थी। अब हम अगर इसकी बात करें जिसकी जो पहली जंग है वो उसके बारे में, तो इसकी मैं एग्जैक्ट डेट आपको बताऊंगा। 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी। ये आप अपने पास चीज़ें नोट करते जाएं। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी। किसके दरमियान लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान लड़ी गई थी। ये वाला एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि पहली जो जंग थी वो किसके दरमियान लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान लड़ी गई थी, जिसमें बाबर जो है ना ये काबुल का हुक्मरान था। ठीक है, रूलर ऑफ काबुल था। और जो इब्राहिम लोदी था ये सुल्तान ऑफ दिल्ली था, दिल्ली का सुल्तान था। मतलब एक तरफ काबुल का हुक्मरान था और दूसरी तरफ दिल्ली का हुक्मरान था। तो बाबर जो था इसके पास जो आर्मी थी वो बहुत कम आर्मी थी और जो इब्राहिम लोदी था क्योंकि वो लोकल गवर्नमेंट थी, तो इसकी जो है ना जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी जो बाबर था इसको जो है ना ये जंग जीत गया था और इसको जो है ना वहाँ पे विनिंग मिली थी, विनर हो गया था यहाँ पे जंग का। और फिर क्या हुआ, लेकिन शुरू में क्या था, इस यहाँ से फिर मुग़ल जो एम्पायर थी, जो मुग़ल सल्तनत थी, यहाँ से जो है ना इसका मुग़ल हुकूमत का दौर शुरू हुआ था। ठीक है, कब से? 1526 में जब ये इसने जंग जीती थी। उसके बाद जो दूसरी जंग थी वो लड़ी गई थी, उसकी जो डेट है वो है जी 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, तकरीबन 30.5 साल बाद 1556 को। ठीक है, ये 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी। अब ये किसके दरमियान लड़ी गई थी? ये अकबर और दूसरी तरफ थे हेमचंद्रा विक्रम आदित्य। ठीक है, तो ये जो ना कोई हिंदुओं का था, तो ये जो ना इनके दरमियान लड़ी गई थी, जहाँ पे अकबर को जो है ना फतह नसीब हुई थी। अकबर कौन से थे? ये मुग़ल एम्पायर वाले थे, जिसने जहाँ पे जो है ना जंग लड़ी थी और इन्होंने जो है ना जंग जीत के मुग़ल एम्पायर को, मुग़ल सल्तनत को सिक्योर किया था, बचा लिया था। और यहाँ पे जो लूज़र हुआ था वो
हीमू हुआ था, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हीमू है। यहाँ पे ये इसकी एक तो डेट हो गई, और दूसरी चीज़ ये जो है ना किन के दरमियान लड़ी गई थी, और तीसरी चीज़ ये कि इसमें विनर कौन था। ठीक है, यहाँ पे 3 MCQs ये हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो शुरू में जो ये हीमू था, हेमचंद्रा था, ये शुरू में जंग जीत रहा था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि जो हेमूचंद्र था उसकी आंख में तीर लगा था, जिसकी वजह से वो जो है ना उसकी डेथ हो गई थी। और उसकी डेथ के बाद जो उसकी आर्मी थी वो क्या हो गई थी, ब्रेक हो गई थी, और इस वजह से जो है ना जंग हार गए थे। फिर जो है ना यहाँ पे अकबर को फतह हुई थी। और उसके बाद जो तीसरी इनकी लड़ाई हुई थी वो तकरीबन कोई 205 साल बाद हुई थी। ठीक है, कब हुई? 14 नवंबर 1761 में हुई थी, तकरीबन कोई 205 साल के बाद हुई थी। इसमें कौन कौन था? इसमें हमारे पास एक मराठा एम्पायर, ठीक है, और दूसरी तरफ अफ़गान दुरानी, इनके दरमियान जंग हुई थी। और यहाँ पे अफ़गान दुरानी जो है ना यहाँ पे जंग जीत गए, और यहाँ से जो है ना मुग़ल सल्तनत का इख्तिताम हुआ। ठीक है, मुग़ल सल्तनत यहाँ पे ख़त्म पजीर हुई, ख़त्म हो गई यहाँ पे। और इसको ये जो दुरानी था, अफ़गान दुरानी, जो इसमें लीड कर रहा था, जो इसकी फ़ौज को, वो था अहमद शाह अब्दाली। उसका जो नाम था वो अहमद शाह अब्दाली था। उसने इंडियन अलाइज़ के साथ मिल के यहाँ पर कंट्रोल कर लिया और जीत गया। लेकिन ये जो हुकूमत थी अफ़गान दुरानी की, अहमद शाह अब्दाली की जो हुकूमत थी वो जो है ना कमज़ोर थी, उनकी आर्मी कमज़ोर थी, इनके अंदर कोई पावर नहीं थी। इस वजह से फिर जहाँ पे जब ब्रिटिश आई तो ब्रिटिश ने, बरतानिया ने आसानी से जो है ना इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया, इनको हरा कर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी सारी डिटेल हिस्ट्री पे जो है ना इसकी बात की है। जो इंपॉर्टेंट MCQs आप लोगों के टेस्ट में आते हैं उनके ऊपर बात की है। तो आपने ना ये सारी चीज़ें अपने पास नोट कर लेनी है। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आई मेरी बात, मैंने तेज़ बोल दिया या तो आप जो है इसको गूगल भी कर सकते हैं, बल्कि आप ना इसकी यूट्यूब के ऊपर सर्च करके ना इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री इसकी देखनी। ये सिर्फ PMM नहीं, आगे भी आपके के लिए जो ना बहुत काम आएगा। तो यूट्यूब के ऊपर भी जाकर आप जो है ना इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 356। पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट पोस्टल स्टैंप इन। पाकिस्तान ने अपनी फ़र्स्ट पोस्टल स्टैंप जो है ना कब इंट्रोड्यूस करवाई थी? ऑप्शन है हमारे पास 1947, 1948, 1949 या फिर 1950 में। तो इसका जो राइट आंसर है ये जी हमारे पास 1948 में। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस करवाई? 1948 में इंट्रोड्यूस करवाई। यहाँ पे एक MCQ हमारे पास स्किप हो गया, ये वाला। व्हेन वाज द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड? पहली बार जो ना क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1971 में, 1975 में, 1973 में या फिर 1977 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास 1975, 1975 में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 357। विच इज़ द स्मॉलेस्ट डैम इन पाकिस्तान? पाकिस्तान के अंदर स्मॉलेस्ट सबसे छोटा डैम कौन सा है? तरबेला डैम, मंगला डैम, वारसक डैम या फिर हब डैम? तो ये MCQ जो है ना कहीं पे हब डैम आता होता है और कहीं पे इसमें जो है ना वारसक डैम लिखा हुआ आता है। हम जो आपको बताएंगे वो ये है कि आपने इसको, अगर आपके पास इस तरह का MCQ आ जाता है तो आपने इसको हमेशा वारसक डैम ही टिक करना है। जो पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम होगा ये कौन सा है जी? वारसक डैम है। और ये कहाँ पे है? ये काबुल रिवर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, ये MCQ भी आपके पूछा जाता है कि जो वारसक डैम है, जो मंगला डैम है, तरबेला डैम है, हब डैम है वगैरह वगैरह, ये कौन से जो है ना दरिया के ऊपर बनाए गए हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने देख लेनी है। हमारे पास ये जो वारसक डैम है ये इसका राइट आंसर है, और ये हमारे पास सबसे छोटा है और काबुल रिवर के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 358। द मिंटो मोरले रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन। अच्छा, मिंटो मोरले रिफॉर्म्स ये कब इंट्रोड्यूस करवाए गए थे? 1905 में, 1907 में, 1909 में? तो इसका जो राइट आंसर है ये जी हमारे पास 1909, 1909 में मोरले रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर, मिंटो मोरले रिफॉर्म ये इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ, जैसा कि वीडियो के शुरू में भी आपको बताया था, 31 MCQ शेयर किए हैं और टोटल हमारे जो MCQs हो चुके हैं वो 358 हो चुके हैं। 358 MCQs जो है ना टोटल हमारे शेयर हो चुके हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियोस वॉच नहीं की तो उनको लाजमी से जाकर आपने वॉच करना है। ठीक है, और अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नोट्स बाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंशाल्लाह जो नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, आपका कंप्लीट टेस्ट जो है ना इंशाल्लाह उसी में से कवर हो जाएगा। आपका इंटेलिजेंस एकेडमिक सारा कुछ जो है ना आपका उसमें से ही कवर हो जाएगा। इसके अलावा कहीं से भी आपको जो है ना इंशाल्लाह प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आपने
जो है ना अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने जो है ना अभी तक हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो नहीं किया हुआ तो उसको भी जो है ना लाजमी से जाकर फॉलो कर लेना है आप लोगों ने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।